दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं जो दीपू जी कला ढूंगी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि वे नौकरी करें या व्यवसाय, किसमें सफलता मिलेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है, धनु लगन की कुंडली बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। लगन में शनि, तीसरे भाव में राहु और चौथे भाव में मंगल चंद्रमा, छठे भाव में गुरु, सातवें भाव में शुक्र, अष्टम भाव में सूर्य बुध और भाग्य स्थान में केतु है। ये इस तरह आपकी कुंडली ग्रह स्थिति है। देखिए, आपका जन्म धनु लगन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तथा आपकी जन्म की राशि जो है वो मीन है। इस समय वर्तमान में आपको केतु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो आपको किसी न किसी प्रकार से दूर की यात्रा या विदेश से जोड़ता है। लग्नेश जो है आपका, इसका स्वामी गुरु है और वो छठे भाव में चौथे भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, जिस कारण आपको स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। कार्य व रिश्तों से जुड़े मामलों में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बैठकर गुरु लीवर, पीलिया जैसे रोग दे सकता है, रक्त विकार दे सकता है, आंखों की कोई समस्या दे सकता है। आर्थिक सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। कर्ज की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करें, गाय को रोटी दें और केले पर दीपक जलाएं बृहस्पतिवार को दिन, तो इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। लगन में शनि भी बैठे हुए हैं, दूसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। दूसरा भाव मार्केश होता है। धनु लगन के लोग बहुत विद्वान होते हैं, सदाचारी होते हैं, अपनी बात को बहुत स्पष्टता से बिना रोक टोक के कह सकते हैं। धन परिवार की समस्याएं इनके पास सामने आ जाती हैं। शनि के कारण कार्य क्षेत्र में स्थिरता 36 साल के से लेकर 42 साल के बीच में आती है, बनती है। देरी से स्थायित्व आता है काम में, लेकिन तरक्की अवश्य होती है। विवाह में भी विलंब शनि करता है, क्योंकि वो यहाँ विवाह और दैनिक रोजगार के भाव को भी देख रहा है और यहाँ भी पूर्ण दृष्टि 10 की पड़ रही, तो आपके कार्यों में स्थिरता, सेटल होने में और शादी में, इनमें समय विलंब करता है शनि। तीसरे भाव में राहु है। ये कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा फल देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है ऐसे लोगों की, अपने बूते पर तरक्की करते हैं और सफलता पाते हैं। और ऐसे लोग जो मन में ठान लें उसे पाने में कामयाब हो जाते हैं, उसे पाकर हासिल करके ही रहते हैं। कार्य करने का जुनून होता है इन्हें, अगर ये ठान लें तुरंत एक्शन करते हैं, आलस्य इनमें नहीं होता, पॉजिटिव सोच के होते हैं। भाग्य स्थान को भी यहाँ से वो देख रहा है, जहाँ केतु पहले से बैठे हुए हैं, तो 42 साल के आसपास भाग्योदय देता है। चतुर्थ भाव में मंगल और चंद्रमा है। चंद्रमंगली योग बनाते हैं। मंगल होने से आप मंगली भी होते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। ये भी विवाह में विलंब करता है। मंगल चंद्रमा 10वें को भी देख रहे हैं, भाव को देख रहे हैं। जो कार्य का, व्यवसाय का क्षेत्र है आपके, केमिकल का काम, दवाइयों का काम, रियल एस्टेट का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, टूरिज्म का काम, इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। मकान वाहन सुख होता है आपको। लेकिन मंगल चतुर्थ भाव में कुछ आपराधिक व गुस्से वाली प्रवृत्ति आपकी बना देता है मंगल यहाँ बैठ करके, जो शुभ नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक होगा। शुक्र गुरु का मैं बता चुका हूँ। शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में है। अच्छी सुंदर व्यवहार कुशल पत्नी आपको मिलेगी। जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होगा। रोमांटिक आप बनते हैं। कामुक और भावुक दोनों गुण आप में होते हैं। सूर्य बुध अष्टम में बुधादित्य योग बनाते हैं। गुप्त रहस्यों को जानने में बहुत जिज्ञासा होती है ऐसे लोगों को। तेज बुद्धि होती है। कारोबारी क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। व्यापारी बुधादित्य योग व्यापारी योग भी बनाता है। स्वास्थ्य ठीक रहता है सूर्य के कारण, और बुध की वजह से आप अच्छे वक्ता होते हैं, उच्च शिक्षा पाते हैं। आप यदि चाहें तो शिक्षा में PhD
तक कर सकते हैं। तो ये आपके इसकी स्थिति है। कुल मिलाकर आपका यही लग रहा है कि आपको व्यापार ही करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, उसी में फ़ायदा होगा। 9वें भाव में केतु दूर की यात्राएं, विदेश यात्राएं देता है, विदेश से धन लाभ भी देता है, और तंत्र मंत्र में रुचि भी बताता है, प्रसिद्धि भी दिलाता है, धार्मिक रुचि, भाग्यशाली होते हैं, पिता के प्रति सम्मान रखते हैं आप, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। वर्तमान में केतु की माता चल रही है जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, अतः मैं समझता हूँ कि आपको जुलाई के बाद किसी न किसी प्रकार से आप किसी विदेश के व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं या कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उसका लाभ अवश्य उठाइएगा। प्रश्न आपका नौकरी या व्यापार के लिए है तो ऊपर जैसा फलित बताया गया है, आपकी कुंडली में व्यापार का योग है, और वो भी मैंने जो बताया है कि आप मेडिकल का हो सकता है, केमिकल का हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, और जो भी मैंने इस तरह के रियल एस्टेट वगैरह काम बताए वो आप कर सकते हैं, उनमें सफलता मिलेगी। और जो उपाय मैंने बताए हैं उपाय आप करें तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे। यदि उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार उससे लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन धैर्य से अपने उत्तर का इंतजार करिएगा। धन्यवाद।